अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शीरीन हुसैन। आई एम क्वालिफाइड फार्मासिस्ट एंड आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ अपने व्यूअर्स के लिए वो बहुत कॉमन इशू है हमारे घरों का, बहुत ही कॉमन, और वो है लेफ़्ट ओवर थेरेपी। लेफ़्ट ओवर थेरेपी क्या होती है? जब कोई एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख कर दे देता है, वो ला के घर इस्तेमाल करता है, कुछ मेडिसिन बच जाती है, कुछ अरसे बाद घर में किसी और बंदे को वैसे ही सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो जो बची हुई मेडिसिन होती है वो घर वाले खुद ही उस बंदे को कहते हैं कि अब तुम ले लो, क्योंकि इन्हीं सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास गए थे तो उसने यही दवाई दी थी। इसको कहते हैं लेफ़्ट ओवर थेरेपी। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो सिम्टम्स होते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं कि एक बीमारी में अगर खांसी आ रही है तो दूसरी प्रॉब्लम में भी हो सकता है खांसी आ रही हो, लेकिन बीमारियाँ या प्रॉब्लम पीछे से बिल्कुल डिफरेंट हो। इसी तरह बुखार एक सिम्टम होता है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, थकावट हो सकती है, कोई भी रीज़न हो सकती है पीछे बुखार होने की। अब ये एक सिम्टम है। इस तरह और भी बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में एक जैसे होते हैं। मेडिसिन दो तरह की होती हैं। एक मेडिसिन को कहते हैं OTC, ओवर द काउंटर। ऐसी तमाम मेडिसिन जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप जाके फार्मेसी से डायरेक्ट ख़रीद सकें, उसको कहते हैं OTC मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन होती हैं POM, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन। प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर फार्मेसी वाला नहीं दे सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जैसे बाकी तमाम मामलात अपने किसी असूल और ज़ाब्ते से नहीं चल रहे, उसी तरह हमारा मेडिसिन का सिस्टम भी है कि आप जाके किसी भी तरह की मेडिसिन किसी स्टोर वाले से कहें, वो आपको दे देगा। कोई बहुत अच्छी फार्मेसीज़ होंगी, बड़ी एथिकल होंगी, जो आपसे पूछेंगी कि ये आप क्यों ले रहे हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाएँ, या देने से इनकार कर देंगे। अदरवाइज़ आपको बड़े आराम से मिल जाती है। हालाँकि कानूनन और एथिकली ये जुर्म है इस तरह मेडिसिन जो है वो बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सेल करना। जो तो मेडिसिन OTC हैं वो तो अगर लेफ़्ट ओवर भी हैं, जैसे कि आपकी पैरासीटामोल हो गई, बुखार की कोई दवाई हो गई, दर्द की दवाइयाँ हो गई, ये दवाइयाँ अगर घर में बची पड़ी हैं और एक बंदे को दर्द महसूस हो रहा था, उसने वो ली, किसी भी बॉडी में के पार्ट में दर्द महसूस हो रहा था, उसने वो ली, उसके बाद किसी और को महसूस हुआ, उसने ले ली, इस हद तक तो ठीक है। लेकिन जो दवाइयाँ किसी ख़ास बीमारी में और ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं, तो उसके बाद वो अगर बची हुई हैं और घर में किसी और को वैसा ही एक सिम्टम शो हुआ है और उसने वो लेनी शुरू कर दी हैं, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है और ये बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी चीज़ नहीं है। होता क्या है कि हम समझते हैं कि मेडिसिन है तो ये एक छोटी सी टैबलेट है, क्या ही हो जाएगा इससे। लेकिन आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये छोटी सी मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल से मिलकर बनती है और ये बॉडी में जाके ऐसे ही बस बॉडी से निकल नहीं जाती, बल्कि ये बॉडी के हर तरह के हार्मोन्स के साथ, न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, एंजाइम्स के साथ, सेल्स के साथ, टिश्यूज़ के साथ, ब्लड के साथ इंटरेक्ट करती है। जिस चीज़ के लिए वो बनी हुई होती है उस लेवल पे जाके वो इंटरेक्ट करती है। अब अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, आपके अंदर वो मसला था ही नहीं और आपने वो मेडिसिन ले ली है, तो वो आपके हेल्दी सिस्टम को जाके डिस्टर्ब करेगी। आपने अक्सर सुना होगा कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स उसी वक्त होते हैं जब जो तो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है वो मिलने के साथ साथ हमें कोई ना कोई अनडिज़ायर्ड, जहाँ पे हमने टारगेट नहीं करना होता मेडिसिन को, वहाँ जाके भी मेडिसिन जब एक्ट करती है तो उसको कहते हैं साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो जो मेडिसिन हमें हमारी ज़रूरत का रिजल्ट देने के साथ साथ एडिशनल साइड इफ़ेक्ट भी देती है, सोचें कि वो अगर आपने ले ली जबकि आपको उस मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं थी, आपका मसला ही कुछ और था, तो वो मेडिसिन आपके बॉडी पे जाके किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेगी। इसलिए लेफ़्ट ओवर थेरेपी से बचें। हमारे यहाँ डॉक्टर से सिर्फ इस चक्कर में कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, डॉक्टर की फ़ी ना देनी पड़े, या फिर जो है वो सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से कि ठीक है कोई बात नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, इस फलां बंदे को भी यही प्रॉब्लम हुआ था तो डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी थी, मैं भी ले लेता हूँ ये। यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर की और हाई शुगर लेवल की और इसकी स्लीप डिस्टर्बेंस की, साइकोटिक प्रॉब्लम्स की, ये मेडिसिन भी एक पेशेंट दूसरे को रिकमेंड कर रहा होता है, मुझे डॉक्टर ने ये दी थी, तुम भी यही ले लो। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से डिफरेंट होता है, उसके सिम्टम्स अगर एक जैसे भी हों तो और बहुत सारे फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं। जेंडर डिफरेंस होने से, यानी कि अगर मेल है या फीमेल है, एज डिफरेंस होने से, वेट के डिफरेंस होने से, आपके जो सिम्टम्स हैं वो चाहे सिमिलर हों, इन्फेक्शन की कॉज क्या है वो डिफरेंट होने से चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, जो डॉक्टर को पता होता है।
आपको लगता है कि डॉक्टर ने ये बस लिख कर दे दिया, बस ठीक है, मतलब ये इतना ही डॉक्टर का नॉलेज है और ये तो इतना सा तो हम भी कर सकते हैं, इतना तो हम भी गूगल से पढ़ के कर सकते हैं। जो डॉक्टर आपको लिख कर दे रहा है और वो 1 मिनट में डायग्नोस कर रहा है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, उसके पीछे उसकी कम से कम 8 से 10 साल की एक्सपीरियंस और उसकी रिसर्च और उसकी स्टडी होती है उसके पीछे। इतना आप इसको हल्का ना समझें कि भाई ठीक है, अब डॉक्टर ने लिख कर दे दिया है, तो ये सिम्टम्स थे, डॉक्टर ने लिख कर दिया, अब तो हम इन सिम्टम्स को गूगल करके तो हम खुद भी जो है वो अपना ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। जो लिख कर दे रहा है उसको एग्जैक्टली पता होता है वो क्यों लिख कर दे रहा है, और आप जो उसको सुन सुना के कर रहे हैं अपने छोटे से थोड़े से एक पेशेंट के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके आप अपने लिए एक ट्रीटमेंट और थेरेपी डिसाइड कर रहे हैं, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो कि आप ये छोटा मोटा जैसे कि कोई पेन या बुखार या इस तरह का नहीं है, इससे अगला है या एंटीबायोटिक घर पे पड़ी हुई है, तो उसको इस्तेमाल मत करें। लेफ़्ट ओवर थेरेपी की तरफ मत जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट अपने लिए जो पर्टिकुलरली आपके लिए डॉक्टर रिकमेंड करे उस ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। क्योंकि हो सकता है कि आप इस वक्त थोड़ी सी अपनी एफर्ट और थोड़े से पैसे बचा रहे हैं और गलत मेडिसिन के इस्तेमाल से आप किसी मेजर मसले में या किसी बड़े प्रॉब्लम में जो है वो फंस जाएं। और चूँकि आपका जब आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो एक्चुअल ट्रीटमेंट आपको चाहिए वो भी, उसका भी गैप बढ़ता जा रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो प्रोलॉन्ग होती जा रही है, तो उसके भी अलग से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो ये लेफ़्ट ओवर थेरेपी के कल्चर को ख़त्म करें। ये आजकल जब से गूगल पे हर चीज़ का जवाब मिल जाता है, इस वक्त से ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हुई हैं, तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गूगल या AI ये कभी भी एक ह्यूमन एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाए बगैर जो बची हुई घर में दवाइयाँ हैं, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। थैंक यू सो मच।